वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 5 है हमारा समांतर श्रेणी। इट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। सो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे एंड इसके बेसिक्स से जानेंगे एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, एंड इसके हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, जो कि हमारा टोटल चैप्टर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारा द्विघात समीकरण था। एंड हमारा 5वां चैप्टर, जो कि आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है, इसकी कौन कौन से फार्मूले पढ़ने हैं, यूजेस कहाँ हैं, तो इसको हम आज पढ़ते हैं और जानते हैं कि बेसिकली इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और कौन कौन से फार्मूले अप्लाई करके। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का प्रश्नावली, इसमें 1.2 और 3 लगभग ज़्यादा सवाल नहीं इसमें। एंड चलिए इसको अब समझाते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है बेसिकली, एंड फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए समांतर श्रेणी हमारा है, जो कि चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। ओके, क्या होगा, समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं गाइस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम पहले जान लेते हैं। ओके, तो समांतर श्रेणी को जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फर्स्टली, जिससे आपका सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कुछ दिया है ऐसे करके 8 11 डॉट डॉट करके, एंड ये दूसरा दिया है, दूसरा अनुक्रम दिया है, क्या है वो आपका 3 5 8 8 एंड 12 ऐसे डॉट डॉट करके। तो देखिए इसमें क्या है, इसके दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये ध्यान देखिए। इनके बीच का अंतर है 3 गैस, क्यों, क्योंकि 2 एंड 5 है ये, तो अंतर कितना है 3, एंड इसका अंतर कितना है 3, इसका कितना है। ओके, तो सभी के बीच का अंतर कितना है गैस, इसमें 3 3 आ रहा है, मतलब कि एक समान संख्या आ रही है। ओके, एंड यहाँ देखिए 5 और 3 में इसमें 2 आ रहा है, एंड इसमें क्या 3 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ओके, तो मतलब इसमें अंतर समान नहीं आ रहा है बेसिकली, हमने देखा। तो यहाँ कितना है, अंतर समान है संख्याओं के बीच में। तो देखिए समांतर श्रेणी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। समांतर श्रेणी को आप कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि समांतर से व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे एक ऐसी श्रेणी जिसमें उस श्रेणी के किसी भी पद से उसके पूर्व वाले पद को घटाते हैं तो एक समान अंतर प्राप्त होता है। क्या गाइस, एक ऐसी श्रेणी जिसमें हम उस श्रेणी के किसी भी पद को, क्या, उस श्रेणी के, एक ऐसी श्रेणी जिसमें हम उस श्रेणी के, इसको हम समझाते हैं अभी आपको, एक ऐसी श्रेणी जिसमें हम उस श्रेणी के किसी भी पद को उसके पूर्व वाले पद को घटाने या जोड़ने से क्या होता है, घटाने से भी कह सकते हैं, जोड़ने से, क्योंकि हमें यहाँ देखें 5 माइनस कितना है, ये आपका है 5, एंड यहाँ -2 इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ हम घटाए हैं। अब गाइस इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, -2, तो क्या ये घटा नहीं है। ओके, तो देखिए बेसिकली आप इसे समझिए कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें हम उस श्रेणी के किसी भी पद से उसके पूर्व वाले पद को घटाने पर हमें समान अंतर प्राप्त होता है। क्या, समान अंतर प्राप्त होता है। वही हमारा क्या होता है, वही हमारी एपी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। वो कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं 5 - 2 किया हमने 3 आया, ये मतलब ये कोई पद है, तो उसके पूर्व वाले पद कौन होगा, ये होगा। तो इसको जब घटाएंगे 8 - 5, तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। अब इससे घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। मतलब
इसके आगे वाले टर्म लिख सकते हैं 14, 17, ओके, ऐसा आपको दिया रहेगा। तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें हम उस श्रेणी की किसी भी पद से, किसी वाले पद से, किसी भी पद में उसके पूर्व वाले पद से, उसके पूर्व वाले पद को घटाते हैं तो एक समान अंतर प्राप्त होता है, एक समान अंतर प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिस श्रेणी को हम कहते हैं गाइस समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और गाइस इसको हम एक दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस चीज़ों को समझिएगा आप बेसिकली, जिससे इसको हम और भी कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी देखिए हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया समझाने के लिए, देखिए टाइम ना लैप्स हो इसीलिए, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद, ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो। क्या? जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। और वह नियत संख्या होती है जो जिसको हम जोड़ते घटाते हैं, वो हमारी सार्वंतर कहलाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या किया, जो प्रत्येक पूर्व पद में, प्रत्येक जो पूर्व पद है इसके पूर्व पद में क्या नियत 3, देखिए यहाँ से कितना जुड़ा है, यहाँ 3 यहाँ भी ऐड हुआ है, यहाँ 3 ऐड हुआ है, मतलब जो प्रत्येक पद प्राप्त हुआ है एक नियत संख्या जोड़ने व घटाने से प्राप्त होते हैं। तो ऐसी श्रेणी हमारी क्या होती है, वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। और वो जो नियत संख्या होती है, नियत जो नंबर होती है, वो उसे क्या कहते हैं हमारे, उसे हम कहते हैं सार्वंतर। जैसे यहाँ सार्वंतर क्या है, सार्वंतर यहाँ क्या है, ये है हमारा 3 है, यहाँ भाई हमें 3 मिल रहा है घटाने पे। सार्वंतर मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर जैसे श्रेणी में ओके। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगी, अगर नहीं समझ में आती तो बेसिकली आप फ्री से इसको बात कर सकते हैं, एंड ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके। तो ये आप समझ सकते हैं सार्वंतर क्या होता है कि जब हम जैसे कोई श्रेणी है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो पद को जो कोई पद लेते हैं उसके पूर्व पद को घटाते हैं, यहाँ 2 प्राप्त है, इसको पद लिए तो इसको 2 आएगा, इसको 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो जो अंतर आता है वही हमारा सार्वंतर होता है। सार्वंतर क्या होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है, इसे इनके बीच का अंतर है। ये श्रेणी है, इसमें मान लो ये पद ले लिए, इस पद के पूर्व वाले पद को घटाएंगे तो जो अंतर मिलेगा, जो हमें चीज़ आएगी वो हमारा सार्वंतर होगा। तो यहाँ सार्वंतर कितना है, यहाँ सार्वंतर हमारा सार्वंतर क्या है, 2 है, ओके। सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, सार्वंतर जो होता है इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ओके। इसको आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूले में यूज़ होगा, जब डी आएगा तो आप समझ लीजिएगा सार्वंतर है, क्या है, सार्वंतर है, ओके। आई होप ये चीज़ें आपको समझ होंगी। चलिए देखिए लिखते हैं कुछ आपको समझाने के लिए। देखिए मान लीजिए कि कोई एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में लिखेंगे अब, जो कि हमारा है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके श्रेणी है कोई। तो इसमें हमारा क्या होगा, जहाँ अगर ऐसा कोई श्रेणी है तो जहाँ A1 जो होगा वो होगा हमारा पहला पद, भाई पहला ही पद तो है ये श्रेणी का, वो पहला पद होगा, ओके। और A2 दूसरा पद होगा, A3 तीसरा पद होगा, ओके। A2 भाई दूसरा पद होगा एंड A3 चौथा, A4 चौथा पद होगा। तो इसको ज़्यादा लिखना नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं कि A1 आपका पहला पद होगा। और आपका जो सार्वंतर होगा, इस सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, वो आपका होगा A2 माइनस A1 होगा, या इसको कह सकते हैं A3 माइनस A2। कैसे, ये आपका इक्वल होगा A3 माइनस A2, या इक्वल होगा A4 माइनस A3। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अगर श्रेणी है तो जो अंतर आएगा उस पद के पूर्व वाले पद को घटाने पे वो समान आएगा। भाई A2 को अगर हम इससे घटाते हैं तो वो बराबर आएगा A3 वाले में। जैसे इसमें देखिए आप, मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, तो भाई इससे 4 से हमने 2 घटाया, 2 आया, और इससे हमने घटाया इसको। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी है कि सार्वंतर क्या होता है आपका, यही होता है, ओके। A2 माइनस A1 करेंगे, या A3 माइनस मतलब बड़ी वाले से बड़े वाले लास्ट वाले पद, जैसे चौथा पद लिए, चौथा पद में हम तीसरे वाले पद को बताएंगे, तो इसलिए हमने लिखा A4 माइनस A3, ओके। आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी कि सार्वंतर कैसे निकलता है। चलिए सही है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं।
आपको उसमें बताना है पहला पद, तीसरा पद, मतलब जो मैं पूछूंगा आपको उसको बताना है, कमेंट करना है। देखिए इसमें इस श्रेणी में आप, ये श्रेणी है जा रही है, तो इसमें आप पहला पद बताइए, सार्वंतर बताइए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। पहला पद मतलब प्रथम पद A1, ये हमारा A1 क्या होगा, A1 होगा आपका 1, A1 मतलब पहला पद। और सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है भाई, सार्वंतर क्या होता है, उस किसी भी पद से उसके पूर्व वाले पद को घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये वाला ले लेते हैं A2, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं A3, ये भाई A3 है, A3 को A2 से घटाएंगे, यहाँ हमने लिखा है, तो 5 माइनस 3 कितना आएगा आपका 2 ही आएगा। मतलब अगर श्रेणी है तो अंतर सही आएगा। चलिए ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। आप लिख सकते हैं प्रथम पद 1 होगा और हमारा सार्वंतर 2 होगा। ओके, एंड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए ये है 6, 8, 12, 14, मतलब 14 ले लेते हैं ऐसे करके। आप ये बताइए ये क्या, ये बताइए पहले, ये आपको देखना है श्रेणी है कि नहीं, आपको देखना ही है पहले श्रेणी कब होगी गाइस, जब श्रेणी उसमें कोई नियत संख्या जुड़ रही होगी, घट रही होगी उसके अलग अलग पद में। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले भाई तो यहाँ 3 था, यहाँ 6 हो गया, 3 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ 6 से 8 हो गया, ये कैसे, यहाँ 3 तो यहाँ 2 एंड यहाँ 6, मतलब ये हमारी क्या है, श्रेणी नहीं है। श्रेणी में एक नियत संख्या, एक फिक्स संख्या ऐड होगी या घटेगी, कुछ भी होगा, लेकिन वो संख्या हमारी फिक्स रहेगी। सभी संख्या में उसके कंटिन्यूस जो संख्या रहेंगे, हमारे पद जो रहेंगे उसमें वही संख्या ऐड होगी। ओके, तो यहाँ हमने देखा 3 से 6 हो गया, 3 हुआ इनके बीच, एंड यहाँ 6 से 8, मतलब ये श्रेणी नहीं है। श्रेणी होने के लिए आपको समान, पहली बात समांतर श्रेणी है तो एक पहली बात तो समान अंतर चाहिए। अगर 6 में 3 घटाए 3 आएगा, बाकी 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये हमारी श्रेणी नहीं है। तो आपको ऐसे भी ध्यान देना है कि श्रेणी है कि नहीं। अगर आपसे पूछ लिया कि आपका इसका सार्वंतर बताइए, इसका सार्वंतर आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका अंतर देखेंगे 2 आएगा, इनका देखेंगे 3 आएगा, इसका देखेंगे अंतर तो 6 आएगा, तो वो सार्वंतर नहीं हो पाएगा। ओके, पहली बात। और ये आपकी समांतर श्रेणी मतलब एपी गाइस नहीं है। ओके, तो ये रही कुछ बेसिक बातें। एंड अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन आपका जो है प्रश्नावली 5.1 का सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, क्वेश्चन आपका ये है, आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आपका बेस कमज़ोर है, थोड़ा और जान लीजिए, थोड़ा जिस तरह हमने अभी बताया उस तरह के क्वेश्चन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप अगर इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो थोड़ा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। आई होप आपको इसके पहले कुछ इससे ईजीएस्ट क्वेश्चन करा दें, देन आफ्टर हमें इसको आराम से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे ये देखिए एपी है, उदाहरण 1 है, ये 3/2 मैंने कॉमन लिया, ये 1/2 डॉट डॉट ऐसे करके है। तो इसमें बताना क्या है, के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो गाइज आई होप आप इसको चीज़ों को फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बता दिया भाई प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यही तो होगा आपका, प्रथम पद क्या होगा आपका, ये होगा। ओके, तो चलिए आपने लिख दिया, इसीलिए यहाँ लिखा a बराबर 3/2। और डी कैसे निकलता है, डी किसी पद से उसके पूर्व वाले पद को घटाने पर। तो हमने इसमें देखा है ये 1/2 लिया है, 1/2 को माइनस किया 3/2, माइनस 3/2 किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एलसीएम 2 होगा, एंड जब 1 - 3 करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 2 कटेगा तो -1 आएगा। ओके, आप ये इससे घटाए हैं, मतलब ये संख्या लेकर इसमें घटाएंगे। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके पूर्व वाले पद को घटाएं। मान लीजिए हम ले लिया -3/2 ले लिया, तो इसको माइनस यहीं लिख देते हैं। -3/2 को हम जब घटाएंगे उसके पहले वाले पद को, तो -1/2। देखिए माइनस पहले से, माइनस तो रहता ही है, और यहाँ इसमें भी माइनस है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, -3 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम 2। तो आपका क्या आएगा, ये 1 ही तो आएगा, पर ये आपको दिख नहीं रहा है। ओके, ये जो हमने किया -3, भाई हमने ले लिया इस संख्या को, तो -3/2 -1/2, माइनस प्लस हो जाएगा, एंड -3/2 -3 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 अरे यार -2 करेंगे, +2 करेंगे, क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और जो हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे वो भी बहुत ईजी है, बट आप पहले एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या है।
एंड दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कुछ। देखिए हाँ, क्वेश्चन आपका ये है, आप इसको रीड कर सकते हैं। उदाहरण क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि आपका पहले कुछ इस तरह क्वेश्चन हो जाए, देन आफ्टर हम इसको इजी में सॉल्व ही कर लेंगे। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है? यदि कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए गाइस। तो एपी जानने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रीड करते हैं। देखिए क्या दिया है, हमारी श्रेणी है 4, 10, 16, 22। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये 4 है, 4 से 10 हो गया मतलब 6 का अंतर, और 10 से 16 आ गया मतलब 6 का अंतर, और इसको 16 से 22 में 6 का अंतर, मतलब ये हमारी एक श्रेणी होगी, पक्का है। आप जब सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर कैसे निकालेंगे, 10 - 4 यहाँ करेंगे, 16 - 10, तो आपका डी बराबर आएगा आपका 6, और ए क्या आएगा, प्रथम पद आएगा आपका, यहाँ लगाया भी है ये हल पहला वाला का 6 आया, एंड वो हमारा कितना आया है, उसको कहा क्या है कि अगले 2 टर्म लिखे, अगले 2 पद लिखे। भाई यहाँ तक लिखा है, तो अगले पद लिखने के लिए क्या करते हैं, अगले पद लिखने के लिए हम आपको बता दें, अगले पद लिखने के लिए जैसे यहाँ 22 है, तो इसमें कितने, ये 16 22 हो गया, मतलब 6 ऐड हुआ। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं 16 22 से 28 होगा, लेकिन कैसे होगा वो मेथड से बताते हैं, तरीके से बताओ। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन जो दिया है वो है हमारा 4, 10, 16 मतलब 16, 22 ऐसे डॉट डॉट करके, इसमें हमें अगले 2 पद बताना है। तो पहले तो हमें देखना है कि एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं। ओके, एपी देखने के लिए हम क्या करते हैं, एपी देखने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें पहला पद क्या होगा, लिखेंगे प्रथम पद क्या होगा, A1 जो होगा वो हमारा 4 होगा, और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा इस, हम देखेंगे A2 - A1 मतलब 10 - 4 क्या होगा, 6 होगा। ओके, और इसके बीच में अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर बराबर है, नहीं। A3 - A2, A3 क्या है, 16 है भाई, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4 डॉट डॉट, हाँ। तो A3 कितना है, 16, एंड 16 - A2 कितना है, 10, कितना है अंतर, 6 आ रहा है। और 22 में देखेंगे कितना आएगा, वो भी आपका 6 आएगा, मतलब कि जो अंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है। ओके, इससे हमें क्लियर हो गया कि ये श्रेणी है, चूँकि पदों के बीच सार्वंतर, इसको सार्वंतर बोलते हैं, जो उनके बीच का अंतर होता है, सार्वंतर समान है, अतः क्या होगी, जो हमारी सूची दी गई थी, लिस्ट जो श्रेणी, वो हमारी समांतर श्रेणी में होती, अतः यह एपी में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो चलिए इसमें लिख दिया एपी में होगा। एंड अब हमें क्या करना है, इसके 2 अगले टर्म याद करना है, क्या, अगले टर्म। ओके, तो अगले टर्म क्या करते हैं, हम डी जोड़ते हैं, मतलब सार्वंतर जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, आप भी यहाँ देख सकते हैं, 4 से 10 हुआ है, तो 10 में क्या जुड़ा है, 10 में हमारा 6 से तो जुड़ा है, और हमारा 6 क्या आया है यहाँ गाइस, हमारा 6 आया है, वो कितना आया है, वो हमारा डी ही सार्वंतर है। तो हम इसको चलिए अब इसके अगले दो पद क्या होंगे गाइस, वो हमारे हो जाएंगे 22 + 6 = 28, और 28 + 6 = 34। जो चीज़ होगी उसमें हम जोड़ते जाएंगे। देखिए ये इसके बाद कौन सा पद आएगा, ये हमारा आएगा। अब ये आ गया गाइस, तो इसमें हम डी जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 34 आ जाएगा, मतलब इसको हम लिखेंगे क्या, इसके बाद क्या आएगा, 28 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 34 आएगा। जाहिर सी बात है, 6 का अंतर था यहाँ, तो 6 जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, यहाँ 6 जोड़ेंगे अगला टर्म मिलेगा। तो इजी है। तो आपको देखिए एक आप वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको एक फार्मूला होता है nवें पद के लिए, a + n - 1 × d, 1 × d। n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। डी क्या होता है, डी होता है हमारा सार्वंतर होता है, और ए क्या होता है गाइस, प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ओके,
चीज़ों को आपको समझना है। nवां पद मतलब कोई भी पद होगा, 5वां पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो देखिए यहाँ तक तो दिया था चौथा पद तक, भाई इसका अगला पद क्या होगा, 5वां होगा, और इसका अगला पद क्या होगा, 6वां होगा। हमें 2 पद निकालने थे, मतलब 5वें 6वें बाकी थे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 4 पद तो लिखा था, 5वें 6वां पद निकालना था। क्यों? क्योंकि अगले दो टर्म कहा था, तो मतलब हम A4 तक था, यहाँ 1 2 3 4 और A5 निकालेंगे। A5 के लिए क्या करेंगे, A5 ये कितना था, ये कितना है हमारा 4 है, ये कितना है 4 है, एंड 4 प्लस n कितना है 5, -1 इंटू डी कितना है 6। तो 4 प्लस ये 4 इंटू 6 ये आपका कितना आएगा 28 आएगा। ओके, तो चौथे के बाद 5वां पद कितना है 28 आया। भाई यहाँ 1 1 2 3 4 22 मतलब 22 कितना है, चौथा पद था, A1 A2 A3 A4 और 5वां पद क्या होगा हमारा 28 होगा। वो कैसे, A5 इस फार्मूले से, या आप ऐसे डी जोड़ कर निकाल लीजिए, या आप इस फार्मूले निकालिए। अड़ा अब A6 कितना होगा, A प्लस n माइनस n कितना है 6 ये आप फार्मूला जानते हैं कि AN क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 5वां पद तो निकल गया, हमें 2 पद निकालिए, हमें पहला पद निकालिए 5वां और 6वां निकालना है। तो A6 क्या हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा, अरे यार देखिए A6 A कितना है, A हमारा 4 है, ये कितना है यहाँ 4 आप देख सकते हैं, ये 4 है पहला पद, 4 प्लस n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। ओके, तो 4 प्लस 5 इंटू 6 मतलब ये हो गया हमारा 34। तो A6 हमारा क्या आ गया 28, A5 है और A6 कितना है 34 है। अब बेसिकली डी जोड़कर भी आगे के टर्म निकालते जाते हैं, जैसे हमने कि 22 प्लस डी जोड़ा, ये क्या डी ही तो है सार्वंतर, 6 जोड़ा और इसके बाद जो पद है उसमें 6 जोड़ेंगे तब अगला पद निकलेगा। और ये ऐसे भी कह सकते हैं हम कि कोई श्रेणी है, जैसे A1 A2 A3 A4, इसके अगले पद निकालने, A4 तो दिया था, A5 निकालना है तो A5 वाला nवां पद वाला फार्मूला लगाएंगे, A5 निकलेगा। और इसके अगले पद A6 निकालेंगे तो A6 वाला वही फार्मूला लगाएंगे। ओके, सिंपल है, आप किसी भी तरह डी जोड़कर उसके आगे पद निकालते जाइए। ये आप कर दिए कि 5वां पद 6वां पद निकाल के। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ देखिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड जो चीज़ें ना समझ में आए उसको तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम इस पर बेस्ड आपका डाउट जो होगा उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट